शांति। मैं अनुभवी आत्मा स्वयं को सूक्ष्म वतन में देखते हो। सूक्ष्म वतन बड़ा ही सुंदर है। सफेद बादलों की दुनिया, ऐसा लगता है जैसे कि बर्फीले पहाड़े चारों ओर दिखाई देते हैं। कितना सुंदर ये नजारा है, कितनी सुंदर ये दुनिया है। हे परम पिता, यह दुनिया तो बहुत ही सुंदर है। हे परम पिता, जब यह दुनिया इतनी सुंदर है तो स्वर्ग कितना सुंदर होगा। परम पिता मुझसे कहते, हे शक्ति, स्वर्ग वह तो बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। हे शक्ति, स्वर्ग जहाँ पर सदा ही पवित्रता, सुख और शांति रहती है। हे परम पिता, आप हमें उस दुनिया में लेकर चले। हम स्वर्ग को देखना चाहते हैं। मेरे सामने एक सुंदर विमान है। मैं परम पिता के संग इस विमान में बैठ जाती हूँ। मैंने सुंदर ड्रेस पहनी है। दिखाई देता है यह तो श्री राधा की वस्त्र है।
मेरा विमान स्वर्ग में आ पहुंचा है। कितना सुंदर ये स्वर्ग है, सोच से भी परे। जैसे ही यहाँ पर आती हो, खुशबू आने लगती है। यह खुशबू मुझे मेरे दैवी रूपों को दर्शाती है। मैं स्वर्ग की महारानी हूँ। मैं देख ही रही हूँ, यहाँ पर कैसे महल बनाए जाते हैं। महल बनाने वाले कारीगर मेरे सामने हैं। बड़े बड़े सोने के पहाड़ हैं। उन पहाड़ों को मशीनों के द्वारा काटा जाता है। उनसे ईंटें तैयार की जाती हैं। ये ईंटें ऐसे ईंटें नहीं हैं जैसे कि इस समय की मिट्टी की ईंटें होती है। यह तो बिल्कुल ही अलग है। साइज में काफी लंबी और चौड़ी है। अलग अलग साइज की ईंटें हैं। ये ईंटें तैयार हो चुकी है। अब क्या देखती हो? कुछ और कारीगर इनको बड़े विमानों में उठाकर ले जाते हैं उन स्थानों पर जहाँ पर महल बनने वाले हैं। कारीगर ईंटों को लेकर आ चुके हैं और वह बहुत थोड़े से समय में
इनसे दीवारें खड़ी कर देते हैं। दीवारें बनकर तैयारी हो चुकी है। सेफ भी महल की तैयारी हो चुके हैं। दरवाजे भी तैयारी हो चुके हैं। खिड़कियां भी तैयारी हो चुकी है। इन महलों को सजाना है। मैं देख ही रही हूँ। हीरे बड़े बड़े साइज के हैं। हीरे के खाने हैं। उन खानों से बड़े बड़े हीरे निकलते हैं। उन हीरों को काटा जा रहा है। और उन हीरों से महलों की सजावट की जा रही है। इतनी सुंदर सजावट है। कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। कुछ हीरे रंग बिरंगे हैं। कुछ सफेद हीरे हैं। महल तैयारी हो चुके हैं। इसी प्रकार से फर्नीचर तैयार किया जा रहा है। जो फर्नीचर है सोने और हीरे से जड़ित है। और देखती हूँ रेशम से तैयार किए जाते हैं। अब ये रेशम आई कहाँ से, यह हमें देखना है। मैं एक कारीगर से पूछती हूँ, आप इस रेशम को कैसे तैयार करते हैं? मैं आ चुकी हूँ ऐसे स्थान पर जहाँ पर रेशम की खेती उगाई जाती है। खेती के द्वारा रेशम तैयार किया जाता है। उसे रेशम से ही फर्नीचर और देवी देवताओं के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रंग बिरंगा रेशम है।
फर्नीचर तैयारी हो चुका है। बड़े सुंदर पर्दे महलों में लगाए गए हैं। अब फुलवारी से सजाए जा रहे हैं। सुंदर सुंदर गमले हैं। बड़े बड़े रंग बिरंगे फूल हैं गमलों में खिले हुए। मैं देख ही रही हूँ सोने के बड़े बड़े टब जैसे कुछ बर्तन हैं। उनमें कमल के फूल हैं। रंग बिरंगे कमल के फूल। ये बड़े ही सुंदर है। मन करता है बस देखती रहो। महल तैयारी हो चुके हैं। फर्नीचर भी तैयार है। रंग बिरंगे फूलों से महल सज चुके हैं। अब मुझे ऐसी दुनिया में आना है। अब मैं परम पिता संगे फिर से सूक्ष्म वतन में आ जाती हूँ। हे परम पिता, वह दुनिया तो बहुत ही सुंदर है। हमें उस दुनिया में जाना है। यह दुनिया शोभती नहीं है। हमें आप उस दुनिया में जाने का सहज से सहज उपाय बताओ। परम पिता मुझसे कहते, हे शक्ति, स्वर्ग में जाना तो बड़ा ही सहज है। इस समय आपको स्वयं को जानना है और साथ में अपने पिता को भी जानना है। जब आप स्वयं को जान जाते हो, अपने पिता की पहचान कर लेते हो, उसके बाद प्रतिदिन मुझे याद करना है। वह भी ऐसी याद जो कोई और संबंधी याद ना आए। अगर ऐसी याद आप कर लेते हो तो आप उस दुनिया में जा सकते हो। हे परम पिता, हम ऐसे ही आपको याद करेंगे। सर्व संबंध आपसे जोड़ेंगे। बस अब तो हमें उस दुनिया में जाना है। मैं परम पिता से मिलन मनाकर
इस साकार वतन में आ चुके हो। क्या देखते हो? जैसे ही अपनी देह में प्रवेश करते हो, मेरे देह चमकने लगते हैं। मेरे देह से प्रकाश ही बह रहा है। ये प्रकाश चारों ओर फैल चुका है। चारों ओर खुशबू ही खुशबू। मैं खुशबूदार आत्मा हूँ। मैं खुशबूदार आत्मा हूँ। मैं खुशबूदार आत्मा हूँ।